अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जावा सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जावा में दो टॉपिक्स कवर करेंगे, एक रैपर क्लास और दूसरी फाइनल क्लास। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम रैपर क्लास को कवर कर लेते हैं। अब ये देखें, जितने भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं ना, उन सब के कोरस्पॉन्डिंग उसकी एक रैपर क्लास होती है। जैसे ये बाइट है, यहाँ पे सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जितने भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं ना, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, जो हम अब तक करते हैं, जितने भी डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग एक एक रैपर क्लास जावा के अंदर मौजूद है। अब इन रैपर क्लासेस को यूज़ करते हुए हम जावा के अंदर बहुत से काम कर सकते हैं, जैसे डाटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बहुत से काम हो सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डाटा कन्वर्जन को देखेंगे कि हम रैपर क्लासेस को यूज़ करते हुए डाटा कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं। अब डाटा कन्वर्जन इस तरह से हो सकती है ना, जैसे कि मान लें कि एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, हम चाहते हैं हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करें, या इंटीजर का डाटा हम उसे फ्लोट में कन्वर्ट करें। इस तरह से हम एक डाटा की टाइप को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारा काम हम रैपर क्लासेस की मदद से करते हैं। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा लेता हूँ। यहाँ पे हम स्ट्रिंग में एक वेरिएबल लेते हैं, ए इक्वल, इसके अंदर हम 10 पास कर देते हैं। तो व्यूअर्स, अब इस 10 को हम इंटीजर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये रैपर क्लासेस की मदद से। आप यहाँ पे ये देखें, एक वेरिएबल ले लें इंटीजर में, इक्वल रैपर क्लास इंटीजर डॉट पार्स इंट। अब जो वेरिएबल था वो इसके अंदर आपने पास कर देना है, जिसको आपने कन्वर्ट करनी है। ये इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू मौजूद है ना। अब ये जो बी के अंदर है ना, ये स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होकर बी में स्टोर हो गई है। इसे हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाते हैं। तो फिर ये देखें, स्क्रीन के ऊपर 10 लिखा हुआ आ गया। अब इस 10 को हम फ्लोट में अगर कन्वर्ट करें, ये देखें, फ्लोट सी इक्वल फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। अब उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देते हैं। अब ये फ्लोट वाली वैल्यू को हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाते हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो फिर ये देखें, फ्लोट के अंदर डेसिमल में वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ गया। इस तरह से हम ये डिफरेंट वैल्यूज़ की डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, ये रैपर क्लासेस को यूज़ करते हुए। ये आपने सिर्फ पार्स वाला कीवर्ड याद रखना है। रैपर क्लासेस का जो फर्स्ट जो लेटर है वो सिर्फ कैपिटल होता है, बाकी नेम वगैरह सेम ही होता है। तो व्यूअर्स, इसके बाद अब हम फाइनल क्लास को देख लेते हैं कि हम फाइनल क्लास को किस तरह से यूज़ करते हैं जावा के अंदर और इसकी क्या वर्किंग है। तो व्यूअर्स, हम अब तक जो है जावा के अंदर 4 फंडामेंटल ऊप के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने इनहेरिटेंस का टॉपिक भी कवर किया था, इनकैप्सुलेशन और डिफरेंट टॉपिक्स, फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइटिंग का। उसमें जो इनहेरिटेंस था ना, अब हम चाहते हैं कि इनहेरिटेंस में हम कोई एक क्लास हो हमारी, उसको इनहेरिट ना कर सके। ऐसी हम एक क्लास बनाएं जो इनहेरिट ना हो सके। तो उस क्लास से पहले आपने फाइनल का कीवर्ड लगा लेना, तो वो इनहेरिट नहीं हो सकेगी। तो ये मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, उसका ए नाम रख लेते हैं। अब ये देखें, इस क्लास के नेम से पहले अगर मैं यहाँ फाइनल का कीवर्ड लगा लूँ ना, तो ये क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। यहाँ पे मैं कोई भी एक मेथड बना लूँ, तो फिर ये देखें, मैंने इसके अंदर एक मेथड क्रिएट कर लिया। अब मैं इस क्लास को एक्सटेंड करता हूँ, एक न्यू क्लास क्रिएट करके बी एक्सटेंड्स ए। तो ये देखें, मुझे एरर आ रहा है। मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता जब तक ये फाइनल का वेरिएबल कीवर्ड मैंने साथ लगाया हुआ है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो अब एक्सटेंड हो रही है, लेकिन ये फाइनल के कीवर्ड के साथ एक्सटेंड नहीं हो सकती। इस तरह से हम ये क्लास किसी को अगर हम चाहें कि वो इनहेरिट ना हो सके, उस क्लास से पहले हम फाइनल का कीवर्ड लगा देते हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम जावा की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।